नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब एक्सप्रेस। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ते जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं इसके विरोध में सिरसा के रोडवेज डिपो में रोडवेज कर्मचारियों ने केंद्र सरकार व परिवहन मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि करीब 20 दिन से ही रोजाना पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ न कुछ बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आमजन में खासकर किसान पूरी तरह से परेशान है। उनके काम पर भी इसका असर पड़ रहा है। मौजूद समय में किसान की फसल की बुआई व सिंचाई का है और रोजाना बढ़ते डीजल व पेट्रोल के दामों से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए रोडवेज कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया व रोडवेज महाप्रबंधक को ज्ञापन भी सौंपा। मशहूर संगीत सिंगर रिपीट। मशहूर सिंगर प्रीत हरपाल अपनी गलती की माफी मांगने में अपने स्पष्टीकरण देने के लिए अकाली तख्त साहिब पर पहुंचे और माफीनामा दिया। पिछले दिनों प्रीत हरपाल ने अपने परिवार के साथ एक वीडियो डाली थी, जिसमें बाबा नानक के बारे में गलत शब्दावली बोली थी। लेकिन कुछ ही समय बाद प्रीत हरपाल को एहसास होने के बाद वह वीडियो डिलीट कर दी गई। लेकिन सिखों में काफी रोष देखने को मिला, जिसकी माफी मांगने के लिए प्रीत हरपाल श्री अकाली तख्त साहिब के पीए को माफीनामा देने के लिए पहुंचे। शहीद हुए भारत के 20 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस की ओर से पूरे देश में सलाम दिवस मनाया गया। इस मौके पर अमृतसर कांग्रेस कमेटी के शहरी प्रधान जितेंद्र को और सोनिया ने अमृतसर के हाल गेट के बाहर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय सैनिक अमर रहे के नारे भी लगाए। इस मौके पर शहरी प्रधान जतिंदर सोनिया ने मोदी सरकार पर बरसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि चीनी सैनिक ना तो भारत में घुसे हो, ना ही इन्हें घुसने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लोगों के साथ दोगले राजनीति कर रही है, जो कि आप लोगों के सामने आ गई। कोरोना महामारी का प्रकोप हर वर्ग झेल रहा है। सरकार की तरफ से लॉकडाउन में कुछ हिदायतों के साथ छूट दी गई है। वहीं अगर बात करें रेहड़ी व सब्जी, फ्रूट व दूसरे सामान बेचने वाले थे तो उनके परिवार को पालते थे, उनको भी अब अपने काम को लेकर परेशानी उठानी पड़ रही है। मामला है जिला गुरदासपुर के बटाला का, जहां रेहड़ी वालों ने इकट्ठा होकर गांधी चौक बटालों को जमकर बटाला प्रशासन के खिलाफ विरोध किया। कोटकपुरा गोलीकांड में नामजद तत्कालीन एसएचओ कोटकपुरा गुरदीप सिंह पंधेर को सिट की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे एक दिन के पुलिस रिमांड खत्म होने पर फरीदकोट की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें अदालत की तरफ से 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि एसएचओ गुरदीप सिंह के खिलाफ कोटकपुरा गोलीकांड के संबंध में कोटकपुरा थाने में दर्ज रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ का आरोप है, जिसके चलते उसे कोटकपुरा गोलीकांड में जांच कर रही एसआईटी द्वारा नामजद किया गया था। खन्ना जीटी रोड पर प्रेम में असफल रहने के चलते शादीशुदा प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। मृतक प्रेमी रविंदर नाथ सिंह 37 खन्ना के गुरु हरकृष्ण नगर मलेर कोटला रोड का रहने वाला था, जबकि प्रेमिका मुक्को 36 थाना खुर्द की रहने वाली थी। दोनों की शादी हो चुकी थी, जिसमें दोनों के 3 बच्चे थे। दोनों का आपस में काफी लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था। एक बार घर में पता चलने पर समझौता भी कराया गया, लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ बिना रहना मंजूर नहीं था, जिस कारण दोनों ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने इस संबंध में परिवार वालों के कहने पर धारा 174 के अधीन कार्रवाई की है। कोरोना के बढ़ रहे केसों को लेकर जिला मुक्तसर साहिब का प्रशासन पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है। इसी के चलते जिला श्री मुक्तसर साहिब के हल्का गेदड़बाहा शहर में 3 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। होशियारपुर पुलिस डबल मर्डर केस को सुलझाने में सफल रही। पुलिस लाइन होशियारपुर में मीडिया को जानकारी देते हुए एसडीपी परमिंदर सिंह हीर ने कहा कि कतर के दविंदर सिंह के बेटे अमनदीप सिंह ने ईमेल के जरिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी निर्मल कौर की गांव बुलाना निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी के साथ अवैध संबंध थे। वह अक्सर उससे मिलता था। अमनदीप सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर गांव किला बरून में एक घर खरीदा था, जहां से निर्मल कौर का शव 12 जून को सदर पुलिस थाने में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। सीएसपीडी परमिंदर सिंह हीर ने कहा कि पुलिस के द्वारा गहन जांच के बाद मामला हत्या का पाया गया है, जिसके बाद 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पंजाब के तरनतारन के एक गांव में गत दिनों परिवार के 5 लोगों का बड़ी बेरहमी से अज्ञात लोगों के द्वारा कत्ल किया गया, जिसमें परिवार का मुखी, उसका एक लड़का, 2 पुत्रवधू और घर में काम करने वाला नौकर भी शामिल है। इस घटना से पूरे गांव में शोक के साथ साथ सनसनी फैल गई थी। इसका खुलासा तरनतारन की पुलिस ने किया, जिसमें तरनतारन के एसएसपी ने बताया कि इस 5 कत्ल को करने वाले मृतक के दोनों बेटे गुरजंट और बंटी ही थे, जिन्होंने पहले अपने पिता ब्रजलाल व दोनों भाभियों ड्राइवर को कत्ल करने के बाद आपसी लड़ाई में गुरजंट ने अपने भाई बंटी का भी बड़ी बेरहमी से तेजधार हथियार से कत्ल कर दिया था। गुरु नानक नाम लेवा सांगतों में खुशी की लहर है। कारण है पाकिस्तान के मंत्री की तरफ से ट्वीट करके बोलना कि 29 जून को वो करतारपुर कॉरिडोर खोलना चाहते हैं। 29 जून को महाराजा रणजीत सिंह के शहीद दिन है। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि अगर भारत सरकार कॉरिडोर खोलना चाहे तो हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। सांगतों का कहना है कि दोनों देशों को दोबारा लिखित रूप में समझौता करना चाहिए और करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोलना चाहिए। सरकार को भी आदेश देगी, हम उसकी पालना करेंगे। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द कॉरिडोर का रास्ता खोलना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहें पंजाब एक्सप्रेस।